बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकरमा में एक हाजी साहब रहते थे जो हर वक्त इबादत करते रहते थे। बड़े इबादत गुजार थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई रास्ते पे जा रहे थे तो उनको एक रेशमी थैला मिला जिसमें एक सोने का हार पड़ा हुआ था और उस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, और वो बहुत कीमती लग रहा था और था भी कीमती और बहुत महंगा था। उसके दिल में एक ख़याल आया, एक सोचा कि इसको अपने पास रख लूँ, बहुत कीमती है, महंगा है, पैसे वाला है, इसे माल दौलत जमा कर लूँगा। फिर उसके दिल में अल्लाह ताला को खौफ है, अल्लाह ताला का डर है कि नहीं, अल्लाह ताला बड़ी अजीम ज़ात है, आदल ज़ात है, वो मुझे कहीं भी पकड़ सकती हैं, मुझे जहन्नम में डाल सकती हैं। उसने तय कर लिया, इरादा कर लिया कि अगर इसका मुझे मालिक मिल गया तो उसको ये थैली मैं वापस कर दूँगा। जब उसके दिल में ये इरादा है तो और अचानक इत्तफाक से ऐसा हुआ कि उसका जो मालिक था वो भी मिल गया उसको ढूंढते ढूंढते। अब जब उसका मालिक मिला तो उससे निशानी लेकर उसने वो थैला उस मालिक के हवाले कर दिया। अब मालिक ने उसको 500 अशरफियाँ इनाम में दी कि आप ने मुझे ये अपना माल वापस किया, मुझे सोना वापस किया, जो सोने का हार था ये आपने मुझे वापस किया, इसके इनाम में मैं आपको 500 अशरफ देता हूँ। उसने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं लेता। उसने ताजर ने कहा कि नहीं यार, मैंने इरादा किया हुआ था, मैंने मन्नत मानी हुई थी कि मुझे कहीं मिल गया अपना हार तो मैं 500 अशरफियाँ उस बंदे को दूंगा जो मुझे ये हार वापस करेगा। अब आपने वापस किया तो आपको मैं 500 अशरफियाँ इनाम में देता हूँ। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मैंने इनाम के लिए वापस नहीं किया, मैंने अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह ताला के डर की वजह से मैंने वापस किया, मैंने इनाम के लिए वापस नहीं किया। उसने इसरार किया लेकिन नौजवान ने मना कर दिया। वो ताजर चला गया, अपनी बस्ती में गया, अपनी बस्ती में जिक्र किया उस नौजवान का कि बहुत नेक साले मुत्तकी परहेज़गार बंदा है कि मेरा इतना कीमती हार जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे उसने वो वापस कर दिए। अब इत्तफाक से ऐसा हुआ कि उस नौजवान को उसको कहीं सफ़र दरपेश हुआ और वो समंदरी रास्ते से कहीं जा रहे थे तो अचानक ऐसा हुआ कि समंदर में तूफ़ान आ गया। जब समंदर में तूफ़ान आया तो कश्ती टूट गई और वो एक फट्टे पे, एक लकड़ी पे वो नौजवान बैठ गया। अब वो लकड़ी तैरती जा रही है, साथियों को कुछ पता नहीं है कहाँ गायब है, कौन हलाक है, कुछ पता नहीं है उनका। वो जा रहे हैं लकड़ी के ऊपर, अल्लाह ताला की ज़ात, बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, वो जा रहे हैं। अब एक समंदर के किनारे जो लकड़ी थी वो लगने वाली थी और वो उस किनारे के साथ एक बस्ती थी और वो बस्ती के लोग भी इत्तफाकन वहाँ किनारे पे आए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक मुसाफिर है, तख्ते पे लेटा हुआ है और तख्ता जा रहा है। तो उन लोगों ने उन तख्त वालों को, तख्ते को निकाल लिया, उस नौजवान को निकाल लिया, उसको खिलाया पिलाया, वो होश में आया और उसके हाल अहवाल दरियाफ़त किए तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा आलिम है, हाफ़िज़ है, कारी हैं, बहुत महारत वाले हैं। तो उन्होंने उनको अपने बस्ती में ही रोक लिया कि आप यहाँ रुक जाएं, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं, आप हमारे यहाँ इमामत कराएं। तो बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी था। तो कुछ तो दिन रह गए, फिर बस्ती वालों को ये ख़तरा हुआ कि ये फिर अपने घर चला जाएगा, पता नहीं इसके घर कहाँ, ये वापस चला जाएगा, ऐसा नेक बंदा हमारी बस्ती से चला जाए, अच्छा नहीं है। उन्होंने सोचा कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि ये नौजवान हमारी बस्ती में रहे, हमारी बस्ती से ना जाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि उससे पूछा कि आपकी शादी है? उसने कहा मेरी शादी नहीं है। तो उसकी शादी का बंदोबस्त किया कि इसकी शादी यहाँ करनी चाहिए, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब उन्होंने इसके लिए शादी के लिए एक लड़की ढूंढी। पूछा गया कि इसके लिए मुनासिब कोई लड़की, कोई दीनदार लड़की हो, अच्छे अखलाक वाली लड़की हो। तो पता चला कि वो एक ताजर की लड़की है जो बहुत दीनदार नेकोकार है और इसके लिए मुनासिब है। तो उसके घर वालों से पता किया तो घर वाले भी राज़ी हो गए, उसकी शादी हो गई। और रात को जब वो सोई हुई थी तो वो आलिम, वो मुत्तकी परहेज़गार वो आए
اس لڑکی کو دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو اس نے مکہ میں اس کو ملا تھا اور اس نے تاجر کو واپس کیا تھا، اور اس نے 10 روپے انعام میں دی تھی اور اس نے 10 روپیوں کو بھی واپس کیا تھا، وہ بھی نہیں لی تھی۔ اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، اس تقوی والا آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ دیکھیں اب اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک ہار واپس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی اس بندے کو دے دیا اور ہار والی بھی اس کو دے دی، اور اس تاجر کی جو ملکیت تھی، جو جائیداد تھی، اس جائیداد کا بھی اس نوجوان کو مالک کر دیا۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا، پتہ نہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کتنا انعام سے نوازا ہوگا۔